जब आप मछली पालन व्यवसाय से जुड़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो लगभग 60% आपका फीड का खर्च आ जाता है। उसके बाद इसके बच्चे सीड खरीदने में खर्च आ जाता है। फिर लगने वाले बीमारियों की देखभाल के लिए उपचार में लगने वाला पैसा यानी मेडिसिन में भी खर्च करना पड़ता है। मछलियों के देख रेख में लगने वाले लेबर पर भी आपको खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि ये जो 60% खर्च है जो आपके फीड पर लगता है, यानी मछलियों को भोजन कराना पड़ता है, आपके दिमाग में रहता है। खास करके वैसे मछली पालक जो छोटे मछली पालक हैं, उनके दिमाग में यह हर समय सवाल बना हुआ रहता है। हर समय दिमाग में यह डर बना हुआ रहता है कि ऐसा ना हो कि जो हम इन्वेस्ट करें उसके अनुपात में मेरा रिटर्न नहीं आए, मेरा पॉकेट खाली का खाली नहीं रह जाए। बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जब वे हमसे सीड मंगवाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम अमुक आदमी से लोन लिए, वहाँ से कर्ज लिए, ये किए वो किए, यानी उनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इस पोजीशन में उनको यह विचार सताते रहता है कि हम ऐसे मछली का पालन करें जिसमें कम खर्च में, कम समय में हम जो लोन लिए हैं, जो कर्ज लिए हैं, उसको हम सधा पाएँ। भारी मशक्क़त करना पड़ता है उनको। बहुत सारा पैसा भोजन में लग जाता है, बच्चे खरीदने में लग जाते हैं, मेडिसिन में लग जाते हैं, लेबर में लग जाते हैं। कौन सी मछली है आपके अनुसार कमेंट करके बताएंगे जो कम खर्च में बेहतर उत्पादन आपको मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कम खर्च में, या यूँ कहें कि 0% खर्च में बेहतर उत्पादन पाने के लिए आप कौन सी मछली का पालन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, सीड जब भी आप लें वह बेहतर क्वालिटी का लें, अच्छे गुणवत्ता वाली सीड लें। मछली के भोजन पर कम खर्च करें। वैसे मछली का आप सिलेक्शन तो कर रहे हैं जिसमें फीडिंग पर, उसके भोजन पर खर्च कम करना पड़े, परंतु इस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें कि सीड कम रेट का हम ले लें, कि सीड बेहतर क्वालिटी का आपको लेना चाहिए। तो बेहतर क्वालिटी का सीड पाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, किसी भी मछली का बेहतर क्वालिटी का सीड, चाहे वह कार्प मछलियाँ हों या कैटफिश हों, किसी भी तरह के जो भी मछली इंडिया में पाला जाता है, आपको चाहिए होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है बेहतर क्वालिटी का सीड, नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 60% पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है मछलियों के भोजन खिलाने में। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, खास करके छोटे किसान जो हैं, छोटे मछली पालक हैं, उनके लिए ग्रास कार्प मछली। यह एक ऐसी मछली है, इसके भोजन पर आपको किसी भी तरह की लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सीड का जहाँ तक बात है, मछली के बच्चे का बात है, तो वहाँ भी कम खर्च में आपको सीड मिल जाएगा। फिंगरलिंग साइज़ का सीड 1.5 रुपये 2 रुपये पीस के हिसाब से ले लेंगे। और एक चीज़ और हम जानकारी देना चाहते हैं, जब भी आप तालाब में मछली डालें, बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, सारे लोग जब हमको बात करने का मौका मिलता है, सारे लोग बोलते हैं कि 50 केजी डाल दिए, 70 केजी डाल दिए, 4 क्विंटल डाल दिए। ये क्विंटल क्या होता है भैया, 50 केजी क्या होता है भाई साहब? ये सब कुछ आपको किसी भी वीडियो में ये बताया जाता है कि 1 एकड़ में 90 केजी डालना है या 10 केजी डालना है या 5 कुंटल डालना है। ऐसा तो कोई यूट्यूबर नहीं बताता आपको, ना हम ही बताते हैं। तो प्लीज़ आप किलो के चक्कर में न रहें, पीस गिनती करके ही अपने तालाब में सीड का स्टॉक करें। जब आप अभी स्टॉक करेंगे, यही चक्कर में आपका सीड का संख्या ज़्यादा हो जाता है। जैसे 1 एकड़ में आप 5000 सीड डालते हैं, अगर ग्रास कार्प का सीड डालते हैं 5000, 1 रुपया 50 पैसा पर पीस के हिसाब से मिलता है, या 2 रुपये भी मिलता है, तो 10,000 का 5,000 फिंगरलिंग सीड मिलने वाला है आपको। जब आप किलो पर ख़रीदते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा लग जाता है। तो कभी भी आप अपने तालाब में किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से आप सीड न डालें, मेरा ये कहना है। गिनती करके ही अपने तालाब में सीड स्टॉकिंग करें। तो ग्रास कार्प का बात हम कर रहे थे, सीड स्टॉक करना है 5,000 अगर आप सीड स्टॉक करते हैं तो मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्ट होता है। अब बात हम करते हैं मेडिसिन पर। इसमें ग्रास कार्प मछली ऐसी है, बीमार भी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी चूँकि सिर्फ आप ग्रास कार्प का पालन नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प का पालन नहीं करें बड़े किसान, जिनका बड़ा तालाब है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फीड खिलाना चाहते हैं, वे सिर्फ ग्रास कार्प का पालन नहीं करें। जो छोटे किसान हैं, छोटे मछली के व्यवसायी हैं, जिनके पास 10,000 स्क्वायर फीट का मात्र तालाब है, 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, जैसे बिहार में कट्ठा बोला जाता है, यूपी में कहीं बिस्सा बोला जाता है, हरियाणा में केनाल बोला जाता है। तो इस तरह से आप
स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब बिहार वाले 10 कट्ठे के तालाब में पालन कर सकते हैं मछली पालन, यूपी वाले 10 बिस्से में भी ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं, हरियाणा वाले 10 कनाल के तालाब में भी मछली पालन कर सकते हैं ग्रास कार्प का। तो ये लोग छोटे मछली पालक हुए, छोटे मछली व्यवसाय हुए। लेकिन जिनके पास सैकड़ों एकड़ का तालाब है, वे सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प का पालन क्यों करें? वे कतला का भी पालन करें, जयंती रोहू का भी पालन करें ग्रास कार्प के साथ साथ, वे कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प का भी पालन करें, मृगल का पालन करें, और करते ही हैं लोग। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है छोटे लोगों को। और जिन लोगों को भी इन मछलियों का, चाहे वह जयंती रोहू हो, ग्रास कार्प हो, जीआई कतला हो या फिर ब्लैक कार्प हो, सीड के लिए जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये तो दिखाई देते ही जा रहा है, उस पर आप कॉल करेंगे तो किसी भी मछली का सीड के बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी देंगे, हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो बात कर रहे थे ग्रास कार्प को जीरो लागत में, कम खर्च में कैसे आप पालन कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, ग्रास कार्प का पालन करें, एजोला खिला सकते हैं, नेपियर घास खिला सकते हैं, कहाँ इसमें खर्च आने वाली है। जब सब्जियों का सीज़न होता है, ठंडी का सीज़न होता है, खास करके ठंडी के सीज़न में आपके यहाँ कहीं से भी आप वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ पे गोभी का खेती तो होता ही है जिसका आप सब्जी बड़े चाव से खाते हैं, और उसके पत्ते ग्रास कार्प बड़े चाव से खाते हैं। कहाँ खर्च लगने वाला है। सीड में भी आपको 1 से 1.5 रुपये 2 रुपये खर्च आएगा एक सीड में, और रह गया लेबर का खर्च। तो खुद से आप कुछ काम कर लेंगे। जो छोटे मत्स्य पालक हैं, मछली का व्यवसायी हैं, वे खुद ब खुद काम कर लेंगे, खर्च नहीं आएगा उनको। मेडिसिन पर भी ग्रास कार्प का अगर पालन करते हैं तो कम खर्च आता है। तो इस तरह से आपका सीड में पैसा बच जाएगा। फीड में कैसे पैसा बचे, इस तरह से उनके भोजन में ग्रास कार्प अगर पालन करते हैं तो भोजन में जीरो लागत आने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि आपका यह तलाश पूर्ण हो गया होगा कि आप कौन सी मछली का पालन करके जीरो लागत में, कम खर्च में, नहीं उसका सीड खरीदने में आपको परेशानी हो, नहीं उसके फीडिंग के विषय में सोचना हो। ग्रास कार्प मछली एक बड़े ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाली मछली है, जो जीरो लागत में, कम खर्च में, न के बराबर खर्च में आप पालन कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।